तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वकलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्गुरुं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणरघुनाथान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से एक बार अगर मैं फिर से शुरू करता हूँ। अर्जुन ने 4 रीजंस दिए थे युद्ध लड़ने का। आप लोग भी क्लास अटेंड करके निकल। अर्जुन ने 4 रीजंस दिए थे युद्ध न लड़ने के। अब ये सब बाद में हो जाएगा। अभी एक बार तुरंत हो सकता सो अर्जुन ने युद्ध न लड़ने के 4 रीजंस दिए थे फर्स्ट चैप्टर में। उन चारों रीजंस का आंसर भगवान इस क्लैरिफिकेशंस भगवान इस चैप्टर में देंगे। पहला रीजन दिया था अर्जुन ने युद्ध न लड़ने का। इसका थोड़ा वो ठीक करना होगा रेजोल्यूशन। पहला रीजन दिया था अर्जुन ने युद्ध लड़ने का जो था वो क्या था? अर्जुन का पहला रीजन कंपैशन। कौन से लेवल का कंपैशन था? बॉडीली लेवल का। बॉडीली लेवल का कंपैशन था। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग पर्सन। प्रभुपाद जी ये वर्ड यूज करते हैं अपने लेक्चर्स में। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग पर्सन। एक डूबते हुए व्यक्ति के इस प्रकार से शरीर की चिंता करना, इस प्रकार से शरीर की चिंता करना जिस प्रकार से हम कोई डूब रहा व्यक्ति और उसके कपड़ों की चिंता कर रहे हैं। तो बॉडीली लेवल कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अर्जुन ने पहला ये रीजन दिया था, मुझे उन पे दया है। अर्जुन ने दूसरा रीजन दिया था कि अगर युद्ध जीत भी गए तब भी कोई फायदा नहीं। भगवान इसका उत्तर देते हैं सेकंड चैप्टर में आगे, जहाँ पर भगवान ये कहते हैं। कौन बताएगा क्या उत्तर देते भगवान इस बात का कि युद्ध जीत भी गए तो भी क्या फायदा, क्या हासिल हो जाएगा युद्ध जीत के लिए? अगर जीतोगे तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे, अगर हार जाओगे तो स्वर्ग का राज्य। अगर जीतोगे तो त्रायते महतो भयात्, देयर इज नो डिमिनिशन ऑन दिस पाथ। भगवान बोलते हैं जीतोगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे, हारोगे तो स्वर्ग का राज भोगोगे। ये भगवान जवाब देते हैं। और इसके बाद भगवान दूसरा रीजन अर्जुन ने क्या दिया था? थर्ड रीजन अर्जुन ने दिया था कि सिंफुल रिएक्शंस आएंगे, पाप कर्म लगेगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव। पहला दया था, दूसरा था कि कोई जीतने में भी कोई खास भलाई नहीं है, तीसरा था सिंफुल रिएक्शंस को पाप भोगना पड़ेगा, जो जितना पाप आएगा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स का हत्या का पाप,
वो भोगना पड़ेगा। और चौथा क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, कुलक्षय। इसमें कई बातें बोली थी। इसमें बोली थी कि फैमिली के जो ट्रेडिशंस है, प्रणश्यंती कुलधर्मा, जो फैमिली के ट्रेडिशंस है वो बंद हो जाएंगे। अधर्मो अभिभाविता, क्या बोला भगवान ने, इररिलीजन बढ़ेगा। प्रद्यूषंती कुलस्त्रिया, जो वुमेन है वो पोल्यूटेड होएगी, वुमेन पोल्यूटेड होएगी। तो देख रहे हैं क्या कि ओवर थिंकिंग नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है कई बार कुछ सिचुएशंस में, है ना। और फिर वर्ण शंकरा, अनवांटेड चिल्ड्रन आएंगे। अनवांटेड चिल्ड्रन से हम लोगों को नरक हासिल होगा, पितरों को भी नरक हासिल हो जाएगा जो पितृलोक में बैठे हुए हैं। और जाति धर्म कुल सबका नाश हो जाएगा, जाति धर्म का, कुल धर्म का, सबका नाश हो जाएगा। तो अर्जुन ने 4 रीजंस दिए थे, बोला था अच्छा भगवान मैं मर जाऊं। मैं तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ ये सेल्फिश देखने में शायद अच्छा लगे, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो अर्जुन का ये सॉफ्ट हार्ट भी है, जैसा डिवोटी का होना चाहिए। परंतु दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अर्जुन ने प्रजा का तो सोचा ही नहीं। मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, प्रजा का कहाँ सोचा। अब राजा अगर दुर्योधन बन जाए तो प्रजा का क्या होगा, ये कहाँ पे क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में मेंशन करते हैं। कल परसों में चैतन्य चरण प्रभु का भी एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी यही बात उठी थी कि व्हाट अबाउट प्रजा, सो इज इट नॉट सेल्फिशनेस। सिमिलरली वी हैव सिचुएशंस हमारे जीवन में, अगर मैं भक्ति करूंगा, अगर मैं सर्विसेज करूंगा, अगर मैं ये अगर वो, तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, कहीं मेरा अहित ना हो जाए, है ना। ये थॉट्स आते हैं माइंड में अनडाउटेडली, बट एक्चुअली में उल्टा होता है। जो जितना भगवान के करीब जाता है उतना ज़्यादा उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होने लग जाता है हर चीज़ के लिए। एक बार कोशिश करना पड़ता है, अपने शेल से बाहर निकलना पड़ता है, अदरवाइज इट इज़ ऑल सेल्फिशनेस। अपने बारे में सोचते रहो, अपना चैंटिंग हो गया, अपना रीडिंग हियरिंग हो गया, बस ठीक है। एक्चुअली में हमारा जो मूवमेंट है वो सेल्फिशनेस बेस्ड नहीं है, वो सेल्फलेसनेस बेस्ड है। जैसे अर्जुन ने सेल्फलेसनेस दिखाया था युद्ध लड़के, बहुत प्रेम था उनको भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, सेल्फलेसनेस दिखाया था अर्जुन ने युद्ध लड़कर, तभी भगवत गीता हम लोगों को मिला। सिमिलरली हम भी सेल्फलेसनेस दिखाएंगे तब किसी को आगे भगवत गीता मिलेगी। तो चैप्टर 2 आता है, इसको मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। पिछले चैप्टर में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ थी वो तो यही थी जो अर्जुन ने 4 रीजंस दिए थे नॉन फाइट करने के। एक पहला श्लोक ज़्यादा प्रोमिनेंट था जिसमें दुर्योधन की इनसिक्योरिटीज नजर आती हैं। सेकेंड चैप्टर को मैंने 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। पहला सेक्शन पहले श्लोक से लेके कौन से श्लोक तक था, 10वें श्लोक तक, जिसमें अभी अर्जुन, आज ये फर्स्ट सेक्शन ही हम कवर करेंगे। आई थिंक फर्स्ट सेक्शन रहता है अभी हमारा, हमने करा तो नहीं अभी, थोड़ा सा स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम इसको पूरा करेंगे। अर्जुन इसमें इनडिसाइसिव है और भगवान कृष्ण को गुरु की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं लास्ट में 9वें 10वें श्लोक तक आते, 7वें श्लोक तक, आई थिंक 7वें में 7वें 8वें श्लोक तक आते आते अर्जुन जो है वो भगवान को गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। 11वें से 30वें श्लोक के बीच में भगवान पूरा सांख्य योग बताते हैं। और सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है द नॉलेज ऑफ बॉडी एंड द सोल, आत्मा और शरीर का ज्ञान। ये कौन सा है? सांख्य योग है, ठीक है। तो 11वें से 30वें श्लोक में भगवान सांख्य योग बताते हैं। 31वें से 37वें श्लोक में भगवान सकाम कर्म बताते हैं। सकाम कर्म, अच्छे से काम करो सब कुछ मिल जाएगा। 31वें से 37वें श्लोक में टू गेट द रिजल्ट, सकाम कर्म इज टू गेट द रिजल्ट, दैट इज अगेन सेल्फिशनेस मोर और लेस। देन 38 से 53 में भगवान बताते हैं निष्काम कर्म, कर्म योग भी कहते हैं इसको, और बुद्धि योग भी कहते हैं, जिसमें याद होता है कौन कौन सी योग है इस चैप्टर में बताओ? सांख्य योग, दूसरा सांख्य योग, दूसरा कौन सा था? सकाम कर्म, और तीसरा क्या है? निष्काम कर्म योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, दोनों कहते हैं इसको। तो उसमें क्या है? कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, है ना। हाँ देखो पकड़ेगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा करो मत करो, ये नहीं। कर्म करो फल से अटैच मत हो, आसक्त मत हो,
आता अच्छी बात है, नहीं आता नहीं अच्छी बात, आसक्त मत। देन डू द एक्शन एंड बी डिटैच्ड टू, डोंट कंसीडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आपको लाइफ में मिल रहे हैं उनको अपने आप को उसका कॉज नहीं समझना चाहिए। ये एक्सप्लेन करते हैं भगवान उसमें। और लास्ट सेक्शन आता है 54वें से 72वें श्लोक में जहाँ पे स्थित प्रज्ञा की पूरी डेफिनेशन आती है कि जो लिबरेटेड सोल है वो पूरा पूछते हैं अर्जुन, वो चलता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो बोलता कैसे है, सब बताते हैं भगवान। इस चीज का आंसर देते हैं। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कैसा होता है, जो पूरी तरह से फिक्स्ड होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो आइए आज हम सेक्शन 1 स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ सबने पांचों सेक्शन अपने पास, नोटबुक्स अलग बनाई हुई है ना इसकी, भगवद गीता डिटेल्ड स्टडी की। तो आइए ये वाला सेक्शन स्टार्ट करते हैं। 2.1 से लेके 2.10 तक हम श्लोका भी रिसाइट करेंगे, ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सेकंड चैप्टर फर्स्ट श्लोक बुक्स है सबके पास। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय said, seeing Arjun full of compassion, दया था, 4 रीजंस थे। His mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. So many emotions of Arjun have been explained. क्या क्या emotions explained है यहाँ पे अर्जुन? You want to understand anything? I have told many times. I am telling again today. Enter the time, place and circumstance. ठंडा था उसमें पानी। कोई बात नहीं, रहने दो। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, युद्ध भूमि है। टाइम प्लेस कैसा है? युद्ध भूमि है। कोई कहता है कि भगवत गीता तो उस सिचुएशन में एप्लीकेबल था, उस युग में एप्लीकेबल था, अभी एप्लीकेबल नहीं है भगवत गीता। तो हम भी कह सकते हैं भगवत गीता तो युद्ध के समय भी एप्लीकेबल था, अभी तो पीस का टाइम चल रहा है, अभी तो युद्ध तो नहीं चल रहा कोई यहाँ पर। तो फिर युद्ध की स्थिति में जो चीज एप्लीकेबल है इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में, वो तो यहाँ पर तो एप्लीकेबल है ही, पीस टाइम। जवाब है देने के लिए। हाँ, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम ये सवाल उठा था एक बार, किसी ने पता नहीं भक्त ने आकर बताया, प्रभु जी तो ये तो भगवत गीता तो द्वापर युग में एप्लीकेबल था, कोई हमें ऐसे कह रहा था, अभी तो कलयुग चल रहा है, भगवत गीता एप्लीकेबल नहीं है ना। तो अरे उसको उल्टा जवाब देना, हाँ इफ यू हैव डन दैट डीप स्टडी ऑफ शास्त्र यू कैन गिव आंसर्स इजीली। आपको ये बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? भगवत गीता तो वॉर के टाइम भी एप्लीकेबल था, अभी कौन सा वॉर चल रहा है, अभी तो पीस का टाइम चल रहा है। तो भगवत गीता तो उसके टीचिंग्स एप्लीकेबल है पूरी तरीके से। और सिचुएशन, व्हाट इज द प्लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। युद्ध भूमि, करोड़ों सैनिक इकट्ठे हुए हैं, सबको कृष्णा ने स्टिल कर दिया, कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इवन पक्षी जहां उड़ रहा था वहां रोक दिया गया, बादल रोक दिया गया, आकाश रोक दिया गया, सब कुछ रोक दिया गया। 2 जने कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक जना सुन रहा है। कौन कौन? कृष्ण और अर्जुन कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सुन कौन रहा है? एक जना और सुना, संजय। He heard the entire भगवत गीता। और जब भगवत गीता खत्म हुआ तो अंत में बोला उन्होंने, क्या है लास्ट श्लोक का, क्या? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा, बोला ऑल प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर। जहाँ मैंने भगवत गीता सुन लिया, धृतराष्ट्र को बोला एंड में, किसने? संजय ने। तो जहां पर भगवत गीता वहां फुल प्रॉस्पेरिटी है, वहां विजय है, लक्ष्मी है, ऐसा सब बताया। तो अगर धृतराष्ट्र चाहता उतने पे भी युद्ध रोक देता, पर रोका नहीं, समझा नहीं वो बात। तो कैसा प्लेस है युद्ध भूमि? टाइम कैसा है? ऐसा टाइम है जब पांडव अभी अभी कहां से आए हैं? अज्ञातवास से अभी अभी आए हैं। टाइम ऐसा है, वो बहुत ही परेशान होकर आएगा, कोई वनवास से आएगा। यू शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। प्लेस वो युद्ध भूमि है। टाइम ऐसा है जब पांडव अभी अभी वनवास में काट कर आए हैं। राजपाट के लोगों का वनवास में रहना कितना डिफिकल्ट काम है, वहां से आए हैं। और सर्कमस्टांस ऐसा है कि एक तो क्रोध है
द्रौपदी के डिसरोब होने का, डिसरोबिंग नहीं मतलब डिसरोब होने की कोशिश करी गई, बहुत बड़ा इंसल्ट। क्रोध है गैम्बलिंग में क्या करने का, धोखाधड़ी करने का। और एक तरफ क्रोध, व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन अर्जुन के लिए, मतलब हम समझ सकते हैं कभी हमारे लाइफ में ऐसा आ जाए, एक तरफ क्रोध है और एक तरफ सामने अपने हैं जिनको मार डालना है, और कितना अनमैनेजेबल सा सिचुएशन है। जब ऐसा अनमैनेजेबल सिचुएशन, सच अ टाइम, सच अ प्लेस, सच अ सर्कमस्टेंस, अर्जुन एक्सेप्टेड भगवद गीता फ्रॉम कृष्णा। जितनी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन अर्जुन फेस कर सकता था, कोई व्यक्ति फेस कर सकता था, वो अर्जुन फेस कर रहा था। और उस सिचुएशन में भी he was took the shelter of भगवद गीता। हमारे लाइफ में इतना बड़ा तो कुछ नहीं आ सकता, है ना। Even I am feeling internally convinced when I am saying this, you know. Some circumstances definitely comes in everyone's life, in my life also. Some circumstances came, some are coming, some will come, some has come. At that time हमारे लिए difficult होता था समझना कि भगवद गीता का आश्रय लेना। It usually happens with me also. It gets very difficult to understand. But when I sit and read भगवद गीता, उस समय समझ आता है कि यही आश्रय है। किस टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस में अर्जुन ने इस मैसेज को एक्सेप्ट किया और एवरीथिंग वॉज नॉर्मलाइज्ड। युद्ध लड़ा अर्जुन ने उसको। हम भी कर सकते हैं। इतना एक्सट्रीम सिचुएशन तो हमारी लाइफ में नहीं है। सो अर्जुन फुल ऑफ कंपैशन, माइंड डिप्रेस्ड, आईज फुल ऑफ टीयर्स। मधुसूदन कृष्णा को क्या वर्ड्स बोले, देखते हैं जरा। नहीं, भगवान ने क्या वर्ड्स बोले। श्री भगवान उवाचा कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। तो क्या कहते हैं भगवान? सबसे पहले तो भगवान इस श्लोक में प्रभुपाद जी तो पहले ही एक्सप्लेन करते हैं पर्पट में कि हर जगह संजय वाचा, अर्जुन वाचा, ये सब वर्ड्स यूज हुए, बट ये श्लोक है, इसमें क्या वर्ड यूज हुआ? जहाँ जहाँ भगवान बोल रहे हैं वहाँ कृष्ण वाचा नहीं बोला गया, भगवान वाचा। फिर प्रभुपाद जी इस पर्पट में 3 एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान का। सबको पता है 3 एस्पेक्ट्स, आई थिंक सबको पता होगा भगवान का। क्या क्या है? एक क्या है? ब्रह्मण, ब्रह्म ज्योति जो भगवान का निराकार फॉर्म है। फिर कौन क्या है? परमात्मा जो हम सबके हृदय में स्थित है। और फिर क्या है? स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में। तो भगवान, एक तो भगवान का डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, माय डियर अर्जुन, भगवान बोलते हैं, माय डियर अर्जुन, ऑल दीज इम्प्योरिटीज कुतस्तवा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। क्या? from where these impurities have come upon you, and they are not at all befitting a man who knows the value of life, जिसको अपने जीवन, they do not lead to higher planets but to infamy। जो ये थॉट्स अर्जुन तुम्हारे माइंड में चल रहे हैं इस टाइम पे, ये ऐसे व्यक्ति के माइंड में नहीं चलते जिसको अपनी लाइफ की वैल्यू पता है, अपने मोमेंट्स की वैल्यू पता है। Every moment is precious. Every moment. नहीं? Counted number of moments we have. Counted number of moments. Counted. Just few. Multiply करोगे फिगर्स में भी पता चल जाएगा कितने सेकेंड्स बचे। मान लो 50-60 साल into 365 into कितना 24 hours per day into 60 minutes into 60 seconds। सेकेंड्स तक पता चल सकते हैं हम कितने। और एक ऐसा भी नहीं है इनफाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर के अंदर अंदर नंबर ऑफ सेकंड्स पता चल जाएंगे कितना जीना या कितने मिनट्स जीना है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मोमेंट इज वेरी प्रीशियस। कई बार भक्त लोग आते हैं, बोलते हैं हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दीज मोमेंट्स आर प्रीशियस, वी विल नॉट गेट इट बैक। और विद व्हाट, वी डोंट नो विद व्हाट गुड डीड्स we have got this association, we have got Gaur Nitai,
we have got Panchatattva, we have got devotees, we have got deities, we have got prasad, we have got blissful life. With what good deeds we have got this. कितने अच्छे चीजें हमने करी होंगी जो हमें ये सब मिल गया. अब मिल गया तो इसको बर्बाद करने से तो फिर तो भगवान का ये श्लोक याद आना चाहिए माइंड में. हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन यू. ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप से पूछना चाहिए, जैसे भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम अपॉन. दे आर नॉट एट ऑल बिफिटिंग अ मैन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ. पिछले हफ्ते संडे को विजय मलिक प्रभु हमारे साथ मंदिर में बैठे थे, चैंटिंग कर रहे थे. बेस में भी शायद आए थे चैंटिंग करने के लिए. कोई कह ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि he will leave the body. कुछ ऐसा इट वॉज वेरी फिट एंड फाइन. इनफैक्ट मैं कल परसों कुणाल प्रभु से भी डिस्कस कर रहा था. मुझे इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा फिट ही वही लगते थे हेल्थ वाइज. अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फिट वही थे. कह रहे थे डॉक्टर को भी पहले अभी दिखाया था थोड़े दिन पहले. डॉक्टर ने भी बोला था कि एकदम फिट एंड फाइन है. ऐसा बिल्कुल. उनकी मदर बता रही थी मुझे, ओजस्वी की मदर, विजय मलिक प्रभु की जो वाइफ है. ऑल ऑफ अ सडन रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं. मंडे, आई थिंक मंडे, ट्यूसडे नाइट है ना. रात को सोए, एकदम सही सलामत सोए. बस थोड़ा बोल रहे थे कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, बट सोचा चलो सुबह डॉक्टर को दिखा लेंगे. जैसे हम भी सोच लेते हैं कि आमतौर पे हम भी सोच लेते हैं ना, चलो सुबह डॉक्टर को दिखा लेंगे, अभी तो आज रात तो काट लेंगे. Like an ordinary day, like an ordinary day, he lived his day. He slept like an ordinary day. He left. सुबह उठाने का कोशिश किया, उठे नहीं. देखा बॉडी स्टिफ पड़ा हुआ, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने रेड डिक्लेयर कर दिया. हमारे तो दामोदर ग्रुप के डिवोटी थे, बहुत सिंसियर डिवोटी थे, बहुत दुख हुआ हमें, बट ये तो रियलिटी है. सो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ. जिस दिन ये हाथ से रेत की तरह फिसलेगा, जैसे रेत हाथ में लेते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, जगह जगह से रेत नीचे गिर जाती है. ऐसे ही लाइफ जो है वो रेत है, जैसे हाथ में रेत कभी भी फिसलता जा रहा है ओवर. इससे पहले कि वो समय आए, एकदम स्पीड उठा देना चाहिए हमें डिवोशन में. नहीं अभी और थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा स्लोली चलते हैं. नहीं नहीं, इमरजेंसी. रन लाइक एन इमरजेंसी. सीए बन लो, इंजीनियर बन लो, डॉक्टर बन लो, जो मर्जी बन लो, है ना. बट रेस ऑफ लाइफ में तो वही जीत पाएगा जो हरिनाम करता है अल्टीमेटली. जो ऑर्डिनरी अपना डे निकालता है ऑर्डिनरी तरीके से, ही विल डाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग. वी शुड बी वेरी केयरफुल नाउ. फ्रॉम टुडे वी शुड बी वेरी केयरफुल. यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट. शेड्यूल लिखना शुरू करो. रात को सोने से पहले पूरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल होना चाहिए. इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक. ऑर्गेनाइज लाइफ, दैट इज द ओनली मंत्र. प्रभु जी शेड्यूल लिख तो लेते हैं, फॉलो नहीं होता. ऐसा कितनों का एक्सपीरियंस है. शेड्यूल लिख तो लेते हैं, फॉलो ही नहीं हो पाता. चेंजेस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पता, बैठे रह जाते हैं. तो शेड्यूल बनाओ, ऐसा बनाओ जो कि प्रैक्टिकल हो. इम्प्रैक्टिकल शेड्यूल मत बनाओ. अगर प्रैक्टिकल शेड्यूल भी बनाओगे तब भी देखोगे कि आपके टाइम की बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. इम्प्रैक्टिकल शेड्यूल, ठीक है, आपको अपना रेस्टिंग टाइम रखना है, वो बीच में रखो. ये नहीं कि लगातार एकदम कोलू की बैल की तरह सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करूंगा. ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा कि ब्लास्ट कर दूंगा. हाँ, और बाद में क्या होगा, अगले दिन खुद ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना. शेड्यूल शुड बी प्रैक्टिकल, बट इट शुड बी मेड. डिवाइड योर डे, हाउ मच इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ मच इन योर ड्यूटीज. अदरवाइज impurities will be there. Next shloka. Klebhyama partha netat-vai upapadyate shudram hridaya daurbalyam vyaktotishtha parantapa. O son of Parth, do not yield to degrading importance. क्या बोल रहे हैं भगवान. हिजड़े हो तुम, ऐसे बोलता कोई किसी को. So someone who does not know the value of life, what is he? Someone who does not know his duty, what is he? Hijda. O son of Pritha, do not yield to this degrading impotence.
It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of enemy. जब रात जो कह रहे हैं ना नींद आ रहा है प्रभु जी, उठा नहीं जा रहा, 10 घंटे सो लूँ 12 घंटे सो लूँ, सोने मरने में फर्क नहीं पता चलता आजकल मुझे, है ना। तो क्या है, भगवान तो बोल रहे हैं हिजड़े मुझसे, मैं क्या करूँ, भगवान बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा, है ना। यू शुड नो योर ड्यूटी, यू शुड नो दैट भगवान बोल रहे गिव अप सच पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट। जो सुबह उठते टाइम पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट होता है, गिव इट अप। ये श्लोक याद करा करो, जब सुबह उठने में दिक्कत हो तो ये लाइन याद करो, गिव अप सच पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट एंड अराइज, ओ चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। भगवान सोचो हमें ऐसा बोल, अर्जुन के लिए थोड़ी भगवान ने भगवत गीता बोल दिया। अर्जुन को क्या, अर्जुन ने तो भगवान को चूज कर रखा था, अर्जुन को तो था पूरा ज्ञान, वो तो कुछ समय के लिए इल्यूजन में डालकर भगवान को भगवत गीता हम तक पहुंचाना था। नहीं, वो तो अर्जुन को बोला था प्रभु जी, अरे पहुंचाना किस तक था, अर्जुन को बोला था वो तो अच्छी बात है, पहुंचाना किस तक था, हम तक पहुंचाना है। हमें कह रहे हैं भगवान गिव अप सच पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट हो तुम तो नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बिकम इंपॉर्टेंट, लीव द इम्पोर्टेंस, यू अंडरस्टैंड। so that is the only mantra. Everyone, जितने भी इस क्लास में हैं, सबको कोशिश करना चाहिए, strong preachers, missionary spirit, that's what we learned from Prabhupada, missionary spirit. Give up the petty weakness of heart. Don't go to the degrading importance. Missionary spirit, that's what we are meant for. We are missionaries. कोई अगर ये कहे हम यहाँ पे सुखी होने के लिए आए हैं, पीसफुल होने के लिए आए हैं, तो नहीं भाई, मेरे साथ तो सुखी और पीसफुल तो नहीं हो सकते, हम तो दुखी होने के लिए आए हैं, भगदड़ भागदौड़ मचाने के लिए आए हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट 4th श्लोक। अर्जुन वाचा कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्व अरिसूदना। Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counter-attack with the arrows in the battle man like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? भगवान से पूछ रहे हैं, कैसे मारूं ये मेरे दादा परदादा को, कैसे मारूं अपने गुरु को? तुम मारोगे संदीपनी मुनि को? कृष्ण के गुरु कौन थे? संदीपनी मुनि। तुम मारोगे संदीपनी मुनि को, मार डालोगे? नंद बाबा को मार डालोगे? पूछने का टोन तो यही है। नंद बाबा को मार डालोगे? वासुदेव को मार डालोगे? मार सकते हो? भगवान भी आगे से जवाब दिया, मारा तो था कंस को, वो भी तो मामा था, रिलेटिव था कि नहीं था? भगवान भी ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो बट धर्मशास्त्र एंड परो धर्मशास्त्र, अमंग द धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एंड परो धर्म, टॉप मोस्ट इज धर्म से भी ऊपर क्या है? परो धर्म। और परो धर्म क्या है? डू व्हाट कृष्णा सेज, वो परो धर्म। डू व्हाट कृष्णा सेज। आपको 17 पुराणों में बहुत कुछ मिलेगा, ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बट 18वां पुराण जो भागवतम है, उसमें सब कुछ गिवन है। डू व्हाट कृष्णा सेज, व्हाट कृष्ण, दैट इज परो धर्मशास्त्र। सीनियर डिवोटी अपने लेक्चर में बता रहे थे, जो 17 पुराण है वो है धर्मशास्त्र। You do good, you get good, you do bad, you get bad, that is धर्मशास्त्र। 18वां पुराण जो भागवतम, वो धर्मशास्त्र नहीं है, वो क्या है? परोधर्म, परोधर्मशास्त्र, what Krishna wants from us, that is भागवत पुराण। तो भगवान ने बोला, अर्जुन ने बोला, how can I counter attack my own people? It's very difficult. Again you can understand the circumstance. Can someone ask me to kill my father? Bhishma was as a respectable figure, I like father। सोचो आप उस सिचुएशन में, एक तरफ आप और एक तरफ आपके फादर, हैव अ लुक एट दैट सीन, दोनों आगे से तीर, प्रभु जी वो तो रोज ही हो जाता घर में, नहीं मतलब युद्ध भूमि में, कुछ सीरियस युद्ध में। इज इट पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस, वेरी डिफिकल्ट इन फैक्ट। अर्जुन वाज इन दैट सिचुएशन एंड भगवद गीता ड्रोव हिम आउट फ्रॉम दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट श्लोक। गुरु अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं
श्रेयो भोक्तुम वैक्ष्यम अपि लोके अथवार्था कामंश्च तु गुरुन् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रतिगताना। अब क्या कह रहे हैं, मैं भीख मांग के जी लूंगा। एक क्षत्रिय बोल रहे, क्या भीख मांग कर जी लूंगा। इट वुड बी बेटर टू लिव इन द वर्ल्ड बाय begging than to live at the cost of the lives of the great souls. Sometimes कुछ भक्तों के दिमाग में थॉट आता है, बाहर अगर रहेंगे काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, चिक चिक बाजी होगी, क्या करें क्या करें क्या करें, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ये मोटिवेशन होना चाहिए ब्रह्मचारी बनने का। बाहर रह के काम करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी। मंदिर में जाकर क्या सोने देंगे? नहीं, दिस इज नॉट। भगवान इसको डिनाई करेंगे। इट वुड बी बेटर टू लिव इन द वर्ल्ड बाय बेगिंग। ब्रह्मचारी बनना है तो इट शुड बी अ हायर थॉट। व्हाट इज द हायर थॉट? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ब्राह्मणास आर कंसिडर्ड टॉप मोस्ट। ब्राह्मणास, क्षत्रियास आर सेकंड लेवल, किंग्स आर सेकंड लेवल। ब्राह्मणास तो किंग्स के भी, राजा के भी ऊपर ब्राह्मण है। श्रृंगी ऋषि ने सुना, कितने लोगों ने श्रृंगी शमिक ऋषि का स्टोरी? अभी भक्त चरित्र क्लास कितने लोग लगा रहे हैं? रोज लगाते हो? वेरी गुड। तभी आज आ गए। मैं कह रहा हूं तभी आज यहाँ आ गए। तो सीरियसली रोज लगा रहे हो? सारी स्टोरी सुनी? फिर मन कर गया यहाँ आने का? यहाँ तो आता था, पहले क्या आता था? कहाँ आते? कभी कभी जन्माष्टमी पे, ग्रेजुएशन करके नहीं आ पा रहा। जन्माष्टमी पे आते हो आप तो, और राधाष्टमी, जन्माष्टमी पे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। यू शुड कम एवरी संडे। हर सैटरडे आ जाओ, यहाँ पे रहो। सो what was I discussing? Yes, Shringi Rishi, when he cursed whom? परीक्षित महाराज। श्रृंगी ऋषि ने जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया, क्या डायलॉग्स बोले थे? ये क्या समझते हैं राजा अपने आप को? ये हमारे बराबर बैठ के खा नहीं सकते, इनका हैसियत नहीं है हमारे बराबर बैठ के खाने का। हम इनसे हायर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम इनको गाइड करते हैं। ये ब्रह्मचारी होता है। Brahmacharis should be someone who has the power to guide the kings. इतना स्ट्रॉन्ग पारंगत होना चाहिए शास्त्रों में ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी इसलिए नहीं बनना है कि चलो बाहर हमसे कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पे बाहर कोई झंडे गाड़े नहीं गए, यहाँ पे क्या कर लो। ब्रह्मचारी तो उसको बनना चाहिए जो लाइफ में पहले सक्सेसफुल हो, फिर बना। पहले अपना करियर स्ट्रॉन्ग करो, देन गो फॉर ब्रह्मचारी। अगर बनना भी है, दैट इज अ ट्रू ब्रह्मचारी। जो बाहर के तापों को झेल नहीं पा रहा इसलिए बन जाता है, तो क्या बोले, वो ब्रह्मचारी नहीं है। वो फिर यहाँ आके भी उत्पात ही मचाएगा। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of the great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. चाहे वो worldly gains वो लोग चाह रहे कि सारा संपत्ति उनको मिल जाए, पर फिर भी है तो मेरे superior. If they are killed, everything we will enjoy will be tainted with the blood. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है, पर दूसरा एस्पेक्ट ये, if they win, then what will happen? Who becomes the king? That is more dangerous. और दुर्योधन तो ऐसी चीज है ना, श्रीमद् भागवतम बोलती है ऑफेंस पर्सोनिफाइड। ऑफेंस पर्सोनिफाइड मतलब अपराध पर्सोनिफाइड, चलता फिरता अपराध है। श्रीमद् भागवतम में वर्ड्स यूज करती है दुर्योधन के लिए। तो अगर दुर्योधन किंग बन भी जाए तो किसको जीने देगा किंग बनने के बाद? वो तो भीष्म को भी नहीं जीने देगा। एक तरह से देखा जाए तो इधर से युद्ध अगर होता है तो भीष्म वैसे मारे जाएंगे, युद्ध नहीं होता तो वैसे मारे जाएंगे।
पागल राजा बन के बैठ जाएगा। बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दो, वो कहाँ चलाएगा पता है? वो ऐसे बंदूक का बटन दबा के चारों तरफ घुमा दे, जितने होंगे सब मारे जाएंगे। वो था दुर्योधन, ऐसी आफत थी। जन्म हुआ था दुर्योधन का क्या पता है? द्रोण में नहीं, क्या वो मटकों में रख दिया था उसको 100 हिस्सों में, पता है? गांधारी के गर्भ को काट के ऐसे 100 हिस्सों में रखा। दुर्योधन ने जब पैर निकाला मटके के बाहर, पूरी तबाही मच गई चारों तरफ। खूब बादल गरज रहे हैं, बिजलियां बरस रही है, लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, सुनामियां आ रही है, ये सब हो रहा था धरती पे उस समय। धृतराष्ट्र को बोल दिया, बोला 99 पुत्र रख लो, एक को मार डालो, अभी मार डालो इसको, बाकी 99 सज्जन बन जाएंगे। धृतराष्ट्र है सबसे बड़ा पुत्र है, इसको कैसे मार? अरे क्या सबसे बड़ा पुत्र है? मटके से पैर ही तो सबसे पहले बाहर निकाला है, क्या सबसे बड़ा पुत्र है? मार डालो इसको। नहीं मान, किसी का नहीं सुना धृतराष्ट्र। उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसी ने पूरा राज्य खत्म कर दिया। लास्ट में कृपाचार्य ने बोला ना, कृपाचार्य ऋषि थे, बोला मैंने बोला था पहले, मार डालो इसको, अब देखो क्या हो। अभी तो अर्जुन खैर भगवान बोल रहे डिग्रेडिंग इंपॉर्टेंट। ना चैत विद्मः कत्र नगरियो यद्वा जयमे जयमा यदि वा न जेयु याने वा हत्वा न जिजि न यानेवा हत्वा न जिजीविषाम् स्तेव शिष्वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। Nor do we know which is better। अब अर्जुन अपनी कंफ्यूजन है। अब पीछे तो कह रहे थे मैं बेटर है कि भिखारी बन जाऊं, अभी क्या कह रहे हैं? अब समझ ही नहीं आ रहा क्या बेटर है, जीत लूं या उनके द्वारा जीता जाऊं। क्या मतलब? कॉन्करिंग देम या बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम। इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वी शुड नॉट किल। ठीक है, इनको मार डालते हैं भगवान, पर फिर हम भी मरेंगे। वी शुड नॉट ऑल्सो केयर टू लिव। Yet they are now standing before us on the battlefield। चाहे हमारे सामने खड़े हैं, अगर इनको मारना है ठीक है मार देते हैं, बट फिर हमें भी जीने का कोई अधिकार। अब अगले में तो अर्जुन क्या बोलेंगे? 7वें में कहेंगे कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समुद्धचेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर? कंफ्यूज्ड। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव। कार्पण्य ये जो माइजर वीकनेस है, दोष मेरे हार्ट का जो वीकनेस है। पृच्छामि त्वं धर्म समुद्धचेता। इस बिविल्डर्ड स्टेट में भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न पृच्छामि त्वं, आई एम आस्किंग यू, त्वं यू, धर्म समुद्धचेता, व्हाट इज गुड? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple, and the soul surrendered unto you. Please instruct me. अभी तक भगवान ने तो कुछ खास बोला नहीं, 2-4 गाली गुली दे दी, हिजड़ा उजड़ा बोल दिया, सब कुछ बस छोड़ दिया इतना बोलकर। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? भगवान ने ज्ञान कहाँ दिया आपको? भगवान ने तो अभी तक यही बोला। पिछला फर्स्ट चैप्टर तो पूरा ही भगवान ने आधा श्लोक बोला था। भगवान ने नॉट इवन आधा श्लोक, भगवान बस इतना बोला था, दोनों आर्मीज के बीच में रथ लेकर चले गए, बोले देख लो, बस इतना बोला भगवान ने। बिहोल्ड, ये मतलब ये वर्ड यूज होता है, आई थिंक, बिहोल्ड द आर्मीज। फर्स्ट चैप्टर में भगवान ने कुछ नहीं बोला। सेकंड चैप्टर में भगवान ने बोला कुतस्तवा कश्मलम, ये इम्प्योरिटीज तुम में कहाँ से आ गई, और एक वो वाला श्लोक बोला जिसमें भगवान बोलते हैं डिग्रेडिंग इंपॉर्टेंस कहाँ से है। या एक ही श्लोक था? क्या था? 2 थे ना ये श्लोक? 2 श्लोक थे भगवान के, 2.2, 2.3।
फिर उसके बाद भगवान फिर चुप हो गए, बोले और थोड़ा कंफ्यूज हो लो। फिर और कंफ्यूज हो लिया अर्जुन। हाँ? अब और कंफ्यूज होने के बाद भगवान ने फाइनली क्या बोला, जब अर्जुन ने बोल दिया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, नाउ आई एम योर डिसाइपल। So when you accept someone as guru, then guru interferes. Before that, guru does not interfere. उससे पहले guru interfere नहीं करेगा. First you have to accept. अब देखना भगवान लगा देंगे लाइन श्लोकों के, पूरा चैप्टर भगवान का। अर्जुन थोड़ा बहुत बोलेंगे, अब ज्यादा नहीं। अब पूरा चैप्टर भगवान सांख्य योग देंगे, निष्काम सकाम कर्म देंगे, फिर बुद्धि योग देंगे, निष्काम कर्म योग देंगे। तीनों योग इस चैप्टर में भगवान देंगे। Now I am confused about my duty and lost my composure because of my elderly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. क्या मेरे लिए सबसे अच्छा है? Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Take out this paragraph of purport. ये purport थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, बहुत important है। स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, purport काफी important है। By nature's one way, the complete system of material activities is a source of, we think, material activities is a source of happiness. हम ऐसा सोचते हैं, जैसे कि जो बरसाती कीड़े होते हैं ना, उस तरह बरसाती कीड़े क्या होते हैं, बरसात में आते हैं, सोचते हैं लाइट पे जाएंगे तो बहुत आराम मिलेगा, बस जाते तो क्या होते हैं, मर मर के गिरते, सुबह हम दरवाजा खोलते लाशें पड़ी होती है ना। तो क्या नेचर्स ओन कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो तुम मटेरियल एक्टिविटीज जो तुम कर रहे हो ना, ये अल्टीमेटली परप्लेक्सिटी ही लाएगा लाइफ में, ये कभी हैप्पीनेस नहीं ला सकता। तो परप्लेक्सिटी का मतलब समझते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन्स। इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी, संसार दावा नरकी लोका। कोई आग लगाता नहीं है, पर आग लग जाती है। संसार दावा नल नीड लोका। No one sets this fire. This fire sets without being set by anyone. ये संसार है। And therefore, it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing. What is that श्लोक? पंगुम लंघायतं गिरिं. What is that? याद है किसी को श्लोक? ये भागवतम का श्लोक आता है ना? A blind person with the mercy of the Guru. A blind person can cross the. You don't know this shloka. A blind person can cross the mountains. What is the Bhukam Karoti Vachalam Pangum Langayaten Girin Yad Kripa Vande Shri Guru Dina Tarini. क्या 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 कहते हैं इस श्लोक में? What is the translation exactly? What was it? You can take out this shloka. This is very important shloka. With the what happens with the mercy of a true guru? What happens? Take out this shloka. हाँ, चैतन्य चरितामृत में मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। Yes, the Supreme Personality of Godhead form as Sachidananda. I offer my respectful obeisances who turns the dumb into eloquent. कोई बोल गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, गुरु की यदि कृपा हो तो क्या होगा, एक गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाएगा। A lame can cross the mountains. ये पर ये श्लोक वो नहीं है, एक और श्लोक है ऐसा, लंगड़ा व्यक्ति भी माउंटेन्स को क्रॉस कर जाएगा, है ना, ये वो नहीं है। मैं वही सोच रही चैतन्य चरितामृत में तुम, हाँ, श्री गुरु तीन तारिणी। अच्छा, ये भी चैतन्य चरितामृत नहीं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम
यत्कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना वैष्णव कल्चर। बाय द मर्सी ऑफ गुरु, गुरु की मर्सी से देख लो क्या क्या हो सकता है। चैतन्य चरितामृत यदि कोई सोचो ना, अच्छा चलो मैं ना, ये है चैतन्य चरितामृत, पहले तो चैतन्य चरितामृत को ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश करते हैं। यदि कोई सोचे सब कोई ये बिलीव करते हो कि महात्मा गांधी थे, तो ऐसा आप में से बिलीव नहीं करता महात्मा गांधी नहीं। अच्छा सब बिलीव करते हो प्रभुपाद जी भी थे, ये तो बिलीव करते हो। नियर फ्यूचर, नियर पास्ट है, और क्योंकि प्रभुपाद डिसाइपल्स अलाइव हैं, तो हालांकि अब धीरे धीरे हमें और ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी और ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम प्रभुपाद डिसाइपल्स बचे, मैक्सिमम प्रभुपाद डिसाइपल्स जा चुके हैं। हमारी जनरेशन फॉर्चुनेट है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि प्रभुपाद जी नाम की पर्सनालिटी थे जो सब कुछ छोड़ के वेस्ट में गए, वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और लीलामृत पे हमें फर्म बिलीव है, और किसी चीज़ पे होना हो। प्रभुपाद लीलामृत इज ट्रू, हमें बाकी चीज़ों पे शायद कम बिलीव हो थोड़ा। प्रभुपाद लीलामृत कोई भी पढ़ता है ना, वो बहुत फेथ के साथ पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सब अभी हुआ है। व्हाट इज चैतन्य चरितामृत? एज प्रभुपाद लीलामृत इज प्रभुपाद लीला, रिटन बाय सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। वी बिलीव इट 100%, बट समटाइम्स चैतन्य चरितामृत की बातों को हम assumptions, इमेजिनेशन समझ लेते हैं। अरे भाई, जैसे प्रभुपाद लीलामृत सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखा, वो अलग बात है कि बस ये 50 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात है, नियर पास। ऐसे ही सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की फ्रेम में आप विश्वनाथ चक्रवर्ती, इनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रख दीजिए, और उन्होंने क्या लिखा? जैसे उन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखा, उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। हाँ? और चैतन्य चरितामृत ट्रू एक्सप्लेनेशन है किसका? चैतन्य लीला का। जैसे प्रभुपाद लीलामृत ट्रू एक्सप्लेनेशन है किस चीज का? प्रभुपाद लीला है कि जब वो इमेजिनेशन नहीं है तो वो क्यों इमेजिनेशन है? कि सिर्फ इसलिए वो इमेजिनेशन बन गया कि वो 500 साल से आ रहा है और ये 50 साल से है? क्या नॉनसेंस है? समझ पा रहे मेरी बात? वी शुड बिलीव चैतन्य चरितामृत 100%। सेम चैतन्य चरितामृत क्या कह रहा है? देख लो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिखे? बंद हो गया, ये कैसे खुलेगा? क्रोम में खोला था। By the mercy of Guru, देख लो, मुखम करोति वाचालम, इवन अ डम्ब मैन, एक गूंगा व्यक्ति भी कैन बिकम द ग्रेटेस्ट ऑरेटर। ऑरेटर समझते हैं? ऑरेटर का क्या मतलब होता है? बढ़िया, जो एकदम कथा करते हैं। इवन अ डम्ब मैन, अगर गुरु का कृपा हो, इवन अ डम्ब मैन कैन बिकम अ ग्रेटेस्ट ऑरेटर। देन पंगुम लंगायते गिरिम, गिरिम मतलब पहाड़। A lame can cross the mountains, एक लंगड़ा आदमी क्या कर सकता है? माउंटेन्स को क्रॉस। अंधा व्यक्ति, लंगड़ा अंधा व्यक्ति किसको क्रॉस कर सकता है? माउंटेन्स को क्रॉस कर सकता है। यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारण। As advised by Lord Brahma, one should remember this shastric injunction if one desires success in life. So with the what happens with the mercy of the Guru? So we should accept immediately. ज़्यादा डिले करें बिना। I was merely maybe 18 years when I got initiated. आप में से कोई है 18 years यहाँ पे? 18 साल कौन है? बस जब मैं दिव्यम वगैरह के जैसे था तो दीक्षा हो गया था, सारे बड़े बड़े लोग आसपास बैठे थे दीक्षा लेने, मैं एक बच्चा सा बैठा था बीच, सब बोल रहे थे बच्चा आया दीक्षा लेने के लिए।
everyone should become serious now. It is high time. Shishyasteham Vam Sadhimam Prapannam. 1819 में भी I was not initiated. तो CA final के एग्जाम्स होने वाले थे. I started CA at 16 and a half. 16.5 साल का था जब मैं CA में एडुकेशन में 1 साल जल्दी था. 16.5 साल की एज में CA स्टार्ट किया था. And 19 and a half पे I gave my CA finals. 19 and a half की एज पे उस टाइम थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है. तो मेरे 1 महीने बाद CA फाइनल के पेपर थे जब मेरी दीक्षा हुई. So then what is next? 7th shloka. So Arjun has accepted Krishna as Guru. What next shloka? 2.8. I'll read translation directly क्योंकि थोड़ा जनरल सा है. I can find no means to drive this grief which is drawing up my senses. हमारे जैसा कोई हो ना, कूद पड़े एकदम से, लड़ लो, मार डालो, भगवान तो है ना हमारे साथ, कुछ नहीं होगा. हाँ, मार डालो. इन्होंने हमारी पत्नी को डिसरोप करने की कोशिश करी. कितने खराब लोग हैं ये. क्या नहीं करने की कोशिश करी, हमें जलाने की कोशिश करी, जहर देने की कोशिश करी, जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया, हमारी माँ का इंसल्ट किया, ये क्या, मार डालो सालों को. हम तो इमीडिएटली ऐसे ही सोचेंगे, है ना. पर अर्जुन कह रहे हैं आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे दिस ग्रीफ विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस. I will not be able to dispel it even I win a prosperous unrivaled kingdom of the earth with sovereignty like the demigods in the heaven. देवताओं जैसा राज्य भी दे दो तभी भी मेरा मन नहीं शांत हो सकता. It shows Arjuna's sincerity also. Sanjay said, having spoken thus, Arjun the chastiser of enemy told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. भगवान मैं नहीं लड़ने वाला. बैठ गए. 2-3 बार धमकी दे रखा था. फर्स्ट चैप्टर में भी एंड में धमकी दिया था मैं नहीं लड़ने वाला. अभी फिर बोल रहे, बैठ गए, कह रहे नहीं लड़ने वाला. तो होता तो वही है जो अंत में कौन चाहते हैं, भगवान चाहते हैं. तो ठीक है, मैं पहले ही अलाइन हो जाना चाहिए, है ना. गोविंदा आई शैल नॉट फाइट. 2.9. ओ डिसेंडेंट ऑफ भरत, एट दैट टाइम, ये भी संजय बोल रहे श्लोक. At that time Krishna in the midst of both armies spoke the following words to the grief stricken Arjun. अब भगवान 11वें श्लोक से बोलना शुरू करें. तो मैंने आज एक सेक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया 2.1 to 2.10. आज का आपका होमवर्क क्या है? पूरा 2.1 to 2.10 पढ़ के नेक्स्ट क्लास में हम एक क्विज करेंगे इसके पर्पस में से. ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन ऐसे हम कोशिश करेंगे 6-7 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर 2 खत्म कर दो. पर अब ये विदाउट ब्रेक एवरी संडे होगा ही होगा 11 से 12 1 घंटा. ठीक है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. तो अब हम आए कीर्तन स्टार्ट करेंगे. तो सब उधर आ सकते हैं डिटेल्स की तरफ. फिर हम क्या करेंगे, फिर अब नए लड़कों का क्लास होगा. फिर जिनकी जो सेवा है वो कर लीजिए, जिनको मृदंग सीखना है वो सीख लीजिए. चित्कार